मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं ये ग्रह दोष निवारण की पूजा करने के लिए तैयार है। आप चलिए, प्लीज चलिए। नहीं सोनी। जी प्लीज। क्यों सोनी? किसके लिए? तुम समझदार पढ़ी लिखी होकर क्या जरूरत है ये सब टॉर्चर सहने की? चलो घर चलो। जी प्लीज समझने की कोशिश करो, इस पूजा को हो जाने दो। वैसे भी आखिरी दिन रह गया, आधी पूजा रहेगी। प्लीज इस पूजा को करने दो, प्लीज बात को समझो जी। मैं नहीं समझना चाहता सोनी। यहाँ पर इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये समझू मैं? मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। और मैं तुम्हारी खैरियत चाहती हूँ जी। मैं एक बार अपना सुहाग खो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा। इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी तकलीफ, मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ, तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी जी? क्या तुमने ये सोचा है? जब तक मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे ग्रहों की वजह से मेरे परिवार पर इतनी सारी मुसीबतें आ रही है, यहाँ तक कि मैं अपना सुहाग खो चुकी हूँ मेरी वजह से, तो मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रहे? और वैसे भी मैं तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं खुशी खुशी सारी तकलीफ उठा रही हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सोनी, तुम्हें सारी तकलीफें खुशी खुशी उठाना चाहती है जी, तो उस तकलीफ के आगे ये तकलीफ कुछ भी नहीं है जो मेरी वजह से सबको भुगतनी पड़ी है। मेरी वजह से मम्मी जी ने अपना बेटा खो दिया। तुम चाहते हो कि मम्मी जी जिंदगी भर तुम्हारे सलामती के लिए दिल ही दिल में डरती रहे? मैं अपने आप को कोसती रहूं कि मेरी ग्रहों के दोष की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ जीत, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। और अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है तो प्लीज मुझे ये पूजा करने दो। प्लीज जी, इस पूजा को अब मत रोको, प्लीज। पंडित जी चलिए, अब इस पूजा में कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मम्मी जी प्लीज समझाइए ना इन्हें। चलिए पंडित जी। चलो जल से स्नान कराओ। अब आपको इस मंदिर के चारों ओर 108 दीपक जलाने हैं। स्नान की विधि अब संपन्न हो चुकी है। चलो।
बेटी 108 दिए जल गए ना? अब आ जाओ अंतिम आहुति के लिए। अंतिम आहुति के लिए आप सब लोग खड़े हो जाइए। ओम पूर्णमोदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्ववै सर्वगं स्वाहा। बेटी अब आप यहाँ आइए। अब आपको एक हाथ में दीपक लेकर आरती करनी है। जय हो। आरती संपन्न हो गई बेटे। बोलो गौरी माता की जय हो। सोनी, सोनी, सोनी। माही, मम्मी जी, बेटा तू रात भर सोई नहीं? कैसे सोती? पूरी रात अंगद से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो पाई। 1 घंटे में कोर्ट की हियरिंग, और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी शब्द के। कैसे बचाऊं शब्द को? तो अपना दिल छोटा मत कर बेटा, वाहिगुरु सब कुछ ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रख। और आज के बाद ये कभी मत कहना कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा ही हो सकता है बेटा। सब कुछ उन पर छोड़ दे। रब ही जाने आज इंसाफ के इस मंदिर में मेरे शब्द को इंसाफ मिलेगा या नहीं। हे वाहिगुरु, आज इंसाफ कर देना।
अरे तू तो कहती थी तू साबित करके दिखा देगी कि तेरा पति बेगुनाह है। अब क्या हुआ? आ गई ना सच्चाई सामने। तू तो कहती थी मेरी बेटी के गुनाहगार शब्द नहीं उसके यार हैं, शराबी यार। तो क्या हुआ? वो तो जमानत से छूट गए ना। अगर तू ये समझती है कि तेरे पति ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है उसके बाद भी वो बच जाएगा, तो तू हमें नहीं अपने आप को बेवकूफ बना रही है। फांसी तो उसे होके ही रहेगी। मिसेस सरीन, आपको क्या लगता है आपके पति सजा से बच पाएंगे क्या? आपके ख्याल से उनको फांसी की सजा होगी या उनको उम्र कैद की सजा होगी? क्या आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगी मिसेस सरीन? बस कीजिए। मिसेस सरीन कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए, बोलती क्यों नहीं है? यार एक प्रश्न 10 बार पूछते हो, 100 बार टीवी में दिखाते हो, तू सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, अपना पेंट कोर्ट संभाल। कार्यवाही शुरू करें। सच सच बताइए मिस्टर शब्द सरीन, ये मफलर आपका है? हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने सिर्फ हाँ या ना? हाँ। That's all, Your Honor. Your Honor, मेरी अगली गवाह हैं मिसेस मोनी। मिसेस मोनी, आप इस केस के बारे में क्या जानती हैं, और खास तौर से हमें ये बताइए कि मिस्टर शब्द का बर्ताव इस केस के बाद में कैसा रहा? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह हैं पम्मी की सहेली तान्या। तो तान्या जी, वो फोटो आपने अपने मोबाइल फोन से खींची थी? अदालत को विस्तार से बताइए। उस दिन मिस तान्या, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मैं पम्मी की माताजी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। क्या ये बात सच है कि जब पम्मी को ढूंढने की बात आई तो इन्होंने मना कर दिया था? हाँ जी, पम्मी को ढूंढने की बात पर इसने तो एकदम साफ मना कर दिया था। ये तो ऐसे डरा हुआ था जैसे हमने पम्मी को ढूंढने की बात करके इस पर कोई इल्जाम लगा दिया हो। वो तो मुझे अब पता चल रहा है कि इसने काम ही इल्जाम वाला किया था। मेरी पम्मी को खुद मारकर उसको दफना कर। ठीक है, आप जा सकती हैं।
मेरी अगली गवाह हैं अभियुक्त की पत्नी श्रीमती माही सरीन। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी।